इधर सभी जानवर हर रोज सियार के पास आते और चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। भाइयों, आज 8 दिन बीत चुके। महात्मा जी को चढ़ावा चढ़ाते चढ़ाते थक गए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। शोहेबपुर के जंगल में कुछ जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में मेल मिलाप से रहते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग भी करते थे। एक समय की बात है, बारिश नहीं होने से जंगल में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से पेड़ों की हरियाली भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी और जानवरों के पीने के लिए तालाबों का पानी ही एक स्रोत था, वो भी सूखता जा रहा था। इससे सभी जानवर बहुत चिंतित थे। सारे जानवरों को बस बारिश का ही इंतजार था। वह यही सोच रहे थे, अगर बारिश नहीं हुई तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे और जंगल में पानी की व्यवस्था सिर्फ एक तालाब ही था और वह भी धीरे धीरे सूखता चला जा रहा था। बारिश का पानी ही पेड़ पौधों तथा तालाबों को बचा सकता था, जिस पर उनका जीवन निर्भर था। अपना जीवन उलझन में देख सभी जानवर भगवान से प्रार्थना करते और कहते, भगवान जल्दी बारिश कर दो, नहीं तो हमारी हरी भरी जंगल नष्ट हो जाएगी, जिससे हम सभी बेघर हो जाएंगे। हाँ भगवान, यदि बारिश नहीं हुई तो यह जंगल वीरान हो जाएगी। उसी रास्ते एक ढोंगी सियार भोजन की तलाश में भटक रहा था। जानवरों की बातें सुनकर वह रुक गया और मन ही मन खुश होकर जानवरों से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं भगवान से कहकर बारिश करा सकता हूँ। पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम इस जंगल में नए आए हो क्या? मैं जंगल से बहुत दूर पर्वत की चोटियों पर तपस्या कर रहा था। मेरी तपस्या पूरी होने के बाद अब मैं जंगल हित के लिए भ्रमण कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं बारिश करा सकता हूँ। मैं भगवान से इस बात के लिए कह सकता हूँ, जिससे कि बारिश बहुत जल्दी हो जाएगी। सियार की बातें सुन सारे जानवर बहुत खुश हुए। दरअसल बगल के जंगल में रहने वाला वह एक ढोंगी सियार था। उसके पाखंड से उसे उसके जंगल में गुजारा नहीं होता, तो वह दूसरे जंगल से अपने भोजन की व्यवस्था करता था। यहाँ जानवरों को परेशान देखकर उन्हें लूटने के फिराक में उनको झांसा दे रहा था। इस जंगल में सभी ने उसको पहली बार देखा, इसलिए सभी उसके बातों में आ गए। महात्मा जी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप तो भगवान के ही ध्यान में हमेशा रहते हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान से कहिए कि जल्दी ही बारिश करना शुरू कर दें। इसके लिए तुम्हें दान दक्षिणा और चढ़ावा चढ़ाना होगा, तभी भगवान सुनेंगे। चढ़ावे की बात सुनकर सभी जानवर आपस में राय मशवरा किए और अगले दिन से हर रोज सियार के पास चढ़ावा चढ़ने लगे। धीरे धीरे सियार के पास अच्छा खासा चढ़ावा चढ़ने लगा। अब सियार को ठाठ बाट से बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था। सियार बहुत खुश था। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। अगले दिन सभी जानवर सियार के पास जाते हैं। महात्मा जी, आज 4 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। धैर्य रखो, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, अब जल्द ही बारिश होगी। सियार की बात सुन जानवरों को आशा मिलती है और सोचते हैं कि हो सकता है कि बारिश होने में काफी देर हो रही हो। फिर सभी जानवर वापस अपने घर चले जाते हैं, परंतु बंदर वहीं खड़ा रहा। उसे सियार की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसे सियार पर शक हो रहा था। बारिश तो अपने हिसाब से होती है, ऐसे कोई कैसे बारिश करा सकता है? मुझे तो लगता है ये कोई महात्मा नहीं ढोंगी है। हम सबको उसके भोंग से बचना चाहिए। ऐसा सोच बंदर अपने साथी जानवरों के पास जाता है। दोस्तों, जिसे हम लोग महात्मा समझ रहे हैं, मुझे तो लगता है वह महात्मा के भेष में कोई ढोंगी है, जो हम लोग के साथ धोखा कर रहा है। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है जिससे कि बारिश कराया जा सके। और इसका कोई सबूत भी तो नहीं है तुम्हारे पास, जिससे कि उन्हें ढोंगी माना जाए। सारे जानवरों की सहमति नहीं होने से बंदर अकेला सियार का मुकाबला नहीं कर सकता था और ऐसा करके वो अपने साथियों से अलग ना हो जाए, इसलिए वो चुप हो जाता है और समय का इंतजार करता है। इधर सभी जानवर हर रोज सियार के पास आते और चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। ऐसा करते करते 3 दिन और बीत जाता है, फिर भी बारिश होने का कोई नामो निशान नहीं था। अब धीरे धीरे सभी जानवरों को उस सियार पर शक होने लगता है। भाइयों,
आज 8 दिन बीत चुके, महात्मा जी को चढ़ावा चढ़ाते चढ़ाते थक गए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। अब तो हमारे घरों की राशन भी खत्म होने लगे हैं, परंतु बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे तो पहले ही शक था कि महात्मा जी हमें धोखा दे रहे हैं। हाँ भाइयों, हमें महात्मा जी के पास चलना चाहिए, वह हमें धोखा दे रहे हैं। अब सारे जानवरों को समझ में आ गया था कि सियार उन्हें धोखा दे रहा है। सभी जानवर एक साथ सियार की तरफ गए और सियार को ढूंढने लगे। कुछ ही देर बाद सियार अपने पत्नी से बातें करते हुए दिखा। सियारिन, तुम कहती थी ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। देखो, आज बिना काम किए ही बैठे बिठाए मेरे पास ढेर सारा धन आ रहा है। हमें तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही अपना जीवन ऐशो आराम से गुजरता रहेगा। सियार को अपने पत्नी से बातें करते हुए सभी जानवरों ने सुन लिया। अब उनका शक यकीन में बदल गया। सभी जानवर एक साथ सियार को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागे। सभी जानवर को अपनी तरफ गुस्से में आते देख सियार समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं है। मौका पाते ही दोनों वहां से भागे। सभी जानवरों ने सियार का पीछा किया, परंतु उसे पकड़ नहीं पाए और वह दोनों भाग निकले। थक कर सभी रुक गए और हिरन बोला, हमें ऐसे ही किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमने पहले ही सोच विचार किया होता तो आज हम धोखा नहीं खाते। वादीपुर के जंगल में हिरन, सियार, भालू, हाथी और शेर रहते थे। सभी जानवर एक परिवार की तरह एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इसी जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। गर्मी के दिनों में भी उस तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होता था, इसलिए सारे जानवर इस तालाब में पानी पीने आया करते थे। उसी तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पपीते का पेड़ था। उस पर बहुत ही पके हुए स्वादिष्ट पपीते लगे हुए थे। वह पपीते का पेड़ बहुत ही लंबा था, जिससे जानवर पपीते को तोड़ नहीं पाते थे, और पपीता नहीं टूटने से पेड़ पपीते से लबालब भरा हुआ था। एक दिन हिरन को खेलते खेलते बहुत जोरों की प्यास लगी और वह तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद वह पपीते के पेड़ के ठंडी छाव में आराम करने लगा। अचानक ही उस पेड़ से एक बड़ा पपीता टूटकर पानी में गिरा और बहुत जोर एक धड़ाम की आवाज हुई। उस धड़ाम की आवाज सुनकर हिरन डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक सियार मिला। हिरन को ऐसे भागते देख सियार बोला, अरे क्या हुआ हिरन भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे सियार भाई, एक बहुत बड़ा सा धड़ाम आ रहा है, अपनी जान बचानी हो तो भागो। यह सुनकर सियार भी हिरन के साथ भागने लगा। अब दोनों एक साथ भागने लगे। भागते भागते आगे एक भालू मिलता है। दोनों को भागते देख भालू ने पूछा, अरे तुम दोनों इतनी तेज कहाँ भागे जा रहे हो? अरे काका, जंगल पर धड़ाम ने धावा बोल दिया है, भागो और अपनी जान बचाओ। यह सुनते ही भालू भी उसके साथ भागने लगा। अब तीनों ही धड़ाम के डर से भागने लगे। आगे चलकर उन्हें एक हाथी मिला। तीनों को बेतहाशा भागते देख हाथी ने पूछा, अरे रुको रुको, तुम सब इतना तेज कहाँ भागे जा रहे हो? अरे पूछो मत, पीछे से धड़ाम आ रहा है, तुम भी भागो। यह सुन हाथी भी उन सब के साथ भागना शुरू कर दिया। अब सभी जानवर बिना सुर ताल के भागे जा रहे थे। भागते भागते उन्हें एक शेर मिला। सभी जानवर को एक साथ भागते देख शेर ने उन सब को रोकते हुए बोला, अरे क्या हुआ, तुम सब इतना डरे क्यों हो और क्यों भाग रहे हो? अरे क्या बताएं शेर सिंह, पूछो मत, तुम भी भागो, पीछे से धड़ाम आ रहा है। तुम सब डरो मत, मेरे होते हुए तुम लोग का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहाँ है धड़ाम, दिखाओ मुझे। एक ही पंजे में उसका सीना ना चीर दिया तो मैं भी शेर नहीं। चलो बताओ मुझे, कहाँ है वो? मैंने उसे नहीं देखा, भालू ने देखा है। मैं भी उसे देखा नहीं, मुझे तो सियार ने बताया। मुझे भी उसके बारे में नहीं पता, हिरन से पूछो, उसको वही देखा है। हिरन, क्या तुमने उसे देखा है? कहाँ है वो? चलो चल कर दिखाओ मुझे। शेर सिंह, मैं तालाब के किनारे पानी पीने गया था। पानी पी के पपीते के पेड़ की छाव में आराम कर रहा था, तभी एक धड़ाम वहां आ गया। चलो चल कर दिखाओ मुझे। मैं भी उसे देखा नहीं, बस उसकी आवाज सुना हूँ। मुझे ले चलो वहाँ।
शेर को साथ लेकर हिरन और सभी जानवर तालाब के पास पहुंचते हैं, परंतु वहां कोई नहीं दिखा। तभी एक पपीता टूटकर पानी में गिरता है और धड़ाम की आवाज होती है। यह सुन हिरन बोलता है, यही है वो धड़ाम की आवाज जो मैंने सुना था। यह देख सभी जानवर हंसने लगते हैं और सभी अपने बेवकूफी पर शर्मिंदा होते हैं। मोतीपुर के जंगल में कुछ जानवर रहते थे। वहां एक बड़ा सा तालाब था जिससे वहां के सारे जानवर अपनी प्यास बुझाते थे। उसी जंगल के कोने में एक बूढ़ा शेर रहा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही क्रूर था, परंतु उम्र ढल जाने से वह अब पहले जैसा शिकार नहीं कर पाता था। इसलिए वह सारा दिन अपनी गुफा में ही बैठा रहता था। यदि कोई जानवर उसके गुफा के नजदीक चला गया तो उसे अपनी बातों में फंसा कर गुफा के अंदर बुला लेता, फिर उसे चट कर जाता था। दूसरे जंगल के जानवर अक्सर उसकी बातों में फंस जाते और उसका शिकार बन जाते थे। एक दिन उसी जंगल में एक भालू आया। इतना बड़ा तालाब को देख मछलियों की लालच में वह रुक गया। तालाब पर अपना हद जमाने के लिए सभी जानवरों पर रौब जमाते हुए बोला, मैं सभी जानवरों को बता देना चाहता हूँ कि आज से यह तालाब मेरा है और मेरी इजाजत के बिना कोई भी इस तालाब से पानी नहीं पी सकता। पानी पीने के लिए उसे मुझे लगान देना होगा। बिना लगान दिए यदि कोई पानी पीता है तो उसे अपनी जान से हाथ धोनी होगी। इस बात से सभी जानवर बहुत चिंतित हुए। इसके बाद सभी जानवर दूसरे तालाब और नदी में जाकर पानी पीने लगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया। कुछ दिनों के बाद जंगल में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे अन्य छोटे मोटे पानी के स्रोत सूख गए। अब केवल वह तालाब का पानी ही पीने के लिए बचा था, परंतु भालू के डर से कोई भी जानवर वहां पानी पीने नहीं जाता था। प्यास से व्याकुल सभी जानवर भालू के पास जाते हैं। भालू दादा, जंगल में अकाल पड़ गया है। अब तक जिस तालाब और नदी से हम लोग पानी पीते थे, अब वह सूख चुके हैं। केवल इसी तालाब में पानी बचा है। हम सब चाहते हैं कि जब तक दूसरे तालाब में पानी नहीं आ जाता, तब तक इसी तालाब से अपनी प्यास बुझाएं। हाँ, क्यों नहीं, लगान दो और अपनी प्यास बुझा लो। लगान तो नहीं है हमारे पास। लगान नहीं है तो पानी भी नहीं है हमारे पास। निकल जाओ यहाँ से। बहुत विनती करने के बाद भी भालू ने जानवरों को पानी पीने से मना कर दिया। इसके बाद सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने की सोचने लगे। तभी हिरन ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, हमें उस भालू को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा। हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद रखे। इस तरह हम कितने दिन तक भालू के सामने झुकेंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तभी चूहे ने एक तरकीब निकाली और सभी जानवरों को बताया। उसके तरकीब से सभी जानवर बहुत खुश हुए और योजना के अनुसार अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह होते ही योजना के अनुसार सभी जानवर तालाब के पास इकट्ठे होते हैं और जोर जोर से हंसते हुए बातें करते हैं। उनकी आवाज सुन के भालू उनके नजदीक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। अरे क्या गजब का जीव है, मैंने तो ऐसा प्राणी आज तक नहीं देखा। हाँ भाई, सही कहा, जो मांगो वह झट से दे देता है, मानो कोई जादू हो उसके पूंछ में। आज तो पानी पी के मजा आ गया। सही कहा भाई, अब तो हमें नदी और तालाबों का भी जरूरत नहीं है। अब तो बस गुफा में जाना है और पानी पीकर आ जाना है। इतना सुनते ही भालू जानवरों के पास जाता है। भालू को पास आते ही सारे जानवर चुप हो जाते हैं। तभी भालू बोलता है, कैसा गुफा और पानी की बात कर रहे हो तुम लोग? नहीं भालू दादा, हम लोग तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हम सब कब से ऐसे ही खड़े हैं। झूठ मत बोलो, मैं कब से तुम लोग की बातें सुन रहा हूँ। जब सुन ही लिया है तो बता देता हूँ। इस जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहां से एक विचित्र जीव आया है। सभी जानवर उसे देखने जा रहे हैं। विचित्र जानवर? हाँ, जंगल के सभी जानवर उसको देखने गए हैं। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। उसके पूंछ में जादू है। उसकी पूंछ पकड़कर जो मांगो वह चीज सामने आ जाती है। हम लोग अभी अभी वहीं से आ रहे हैं। हमने तो ढेर सारा पानी मांगा और इच्छा भर पानी पिया। अच्छा, तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, उससे मैं ढेर सारी मछलियाँ मांगूंगा। भालू वास्तव में ही उनके बातों में आ गया था। वह उन्हें फंसाने की बात भूलकर
गुफा में आए विचित्र जानवर से मछलियां मांगने के लिए जाने लगा। तभी हिरन ने आवाज लगाई, भालू दादा, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है। उसका मुंह देखकर डर मत जाना, आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसकी पूंछ पकड़कर मांगना। हिरन की बात सुनकर भालू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर भालू विचित्र जानवर के चक्कर में गुफा की ओर चल पड़ा। यह वही गुफा थी जिसमें बूढ़ा शेर रहता था। उसी समय सभी जानवर भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंच गए और छिप कर देखने लगे। थोड़ी देर बाद भालू गुफा के पास आया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। बेचारे के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे। काहो भालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? भालू ने हिरन को सामने देखकर सारा माजरा समझ गया और जान बचाकर वहां से भागा।